अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेएलएम पुलिस की जानिब से जो गिरफ़्तार किया गया और इंजीनियर साहब के हवाले से जो मौलवी हज़रात हैं फ़िरका पास, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से फ़तवे जारी कर दिए और कह दिया कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा को छोड़ना नहीं है, ये काफिर हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। तो इस तरह जो इंजीनियर साहब की जान के दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से फिर इंजीनियर साहब को 3 एमपीओ के तहत हिरासत में लिया गया। तो अब इसी के ऊपर जो इयोन वाले हमारे भाई हैं माशाल्लाह ताला, उन्होंने हक अदा कर दिया है और इस मुश्किल वक्त में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का साथ दिया है। यानी कि जो हक सच है ना वो बयान किया है। कोई वो झूठ बयान नहीं कर रहे, कोई आप समझ ले कि वो ऐसी चीज़ बयान नहीं कर रहे कि इंजीनियर साहब जो हक पर ना हो, इंजीनियर साहब गलत हों फिर भी उनके साइड ले रहे हों। नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ उनको पता है कि इस वक्त ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो आप समझ लें कि इस वाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आवाज़ बन रहे हैं और उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं तो हर बंदा डर रहा है इंजीनियर साहब के हक़ में बात करने के हवाले से। जितने भी एंकर्स आपने देखे होंगे वो कर तो रहे हैं इंजीनियर साहब के हवाले से बात, तो दबे दबे अल्फाज में कर रहे हैं कि कहीं यार हमारे ऊपर जाओ, ये मौलवी आप समझ लें कि फतवियाँ लगा दें, हमारे पीछे ना पड़ जाए। तो ये इतना जाओ इस वाल से आप समझ लें कि ख़तरनाक मामला इस वक्त बना हुआ है। लेकिन इस सब के मामले में किसी बंदे का जो इस तरह इंजीनियर साहब के हक़ में आवाज़ उठाना ये बहुत बड़ी बात है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं हमको पता है कि हमने तो अपनी जान जो हथेली पर रखी हुई है। हमारा तो पहले ही सबको पता है कि यार ये मतलब कि सिस्टम क्या चल रहा है। लेकिन जो आप समझ लें कि यौन वाले पॉडकास्ट वाले भाई हैं माशाल्लाह ताला, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस वास्ते काम किया और ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किए हैं। तो चले हम आप समझ लें कि इस वक्त उनकी वीडियो के ऊपर जाओ रिएक्शन देते हैं कि वो क्या बात इस वास्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लिहाजा आपने इसको एंड तक देखना है। अस्सलाम नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर कोई छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना सोशल मीडिया का काम होता है। एक इंसान को 3 एमपीओ के एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके शहर में उसके खिलाफ दंगा फसाद होता है। पूरा का पूरा इंटरनेट 24 घंटे में खबर उड़ा देता है कि जनाब उस पर 295C लग गई है, उस बंदे को साइबर क्राइम वालों ने अंदर कर दिया, पुलिस घर से घसीट के उसको अरेस्ट करके आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी एकेडमी से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 3 एमपीओ के तहत डीसी ऑफिस लेके गया क्योंकि उनके शहर में उनके खिलाफ एहतजाज ऑर्गेनाइज हो रहा था। अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद में ये बात हो रही थी। पुलिस ने प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया कि झेलम एक छोटा शहर है, वहाँ पे लिटरली 3 या 4 मेन बड़ी रोडें हैं, वहाँ पे दंगे फसादात ना हो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब असली सवाल ये बनता है कि उनके खिलाफ दंगे फसादात क्यों हो रहे थे। हमारे उलेमा, हमारे रिलीजियस स्पीकर्स, हमारे दाई मुख्तलिफ मौजूआत पे इंटरनेट पे बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, तब मौक़िफ़ रखते हैं। लोग इंटरव्यू लेते हैं, जाकर मुश्किल सवालात पूछते हैं। उन सवालों के जवाब अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लें तो किसी पे कोई भी दफात लग सकती है, लेकिन अगर मजमूए के तौर पर देखें तो आपको किसी का मुकदमा समझ आता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के डे एंड एज पे हम सियासी फील्ड में भी ये देखते हैं, रिलीजियस फील्ड में भी देखते हैं और सोशो कल्चरल फील्ड में भी देखते हैं कि लोगों के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड क्लिप लेके उनके पूरे अकायद, नजरिए, हर चीज़ को उससे मनसूख कर दिया जाता है। और हमें हमेशा किसी भी मुसलमान के बारे में इतना बुरा गुमान रखना नहीं चाहिए। इंटरनेट के ऊपर जश्न का समा था कुछ जगहों में, और कुछ जगहों पे अफसोस किया जा रहा था कि फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोग्रेसिव आदमी को इस तरह प्रोटेक्शन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनको तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कलामात से इतना नहीं था जितने उनके 6-7 साल के काम से था। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि मेरे और आपके दिमाग पे हावी होने का इतना बड़ा कंपटीशन है इंटरनेट पे, रिलीजियस अफेयर में, कि बाकायदा बात कत्ले आम पे आ सकती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 जानलेवा हमला हो चुके हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद वो यूथ का माइंड ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं। ये चीज हम सिर्फ रिलीजियस अफेयर में नहीं देख रहे हैं, जिंदगी के हर फैसेट में देखते हैं। डकी और रजब आपस में लड़ते हैं ज्यादा फॉलोअर्स के लिए, ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट बनाते हैं ताकि वो मोनेटाइज ज्यादा कर सके। तो किसको तकलीफ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से? ना वो बंदा चंदा बुक चलाता है, ना वो आपसे चैरिटी लेता है, बल्कि अगर आप उसकी अकेडमी जाएं तो वार के लेक्चर के लिए तो आपको समोसा चाय खिला के वो बेचता है। तकलीफ ये हो रही थी कि वो लोगों को एक नजरिया इस्लाम का पेश करता है जहां पे सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि आप रेफरेंसेस चेक करें चीज़ों के, आप जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें। और जब भी गुफ्तगू होती थी मुख्तलिफ अकायद पे, मुख्तलिफ नजरिए पे, तो वो अपने बकौल दलीलों की रोशनी में बात प्रेजेंट करते थे। उन्होंने इसी तरह एक गुफ्तगू की एक इंटरव्यू के अंदर के ईसाइयों के हाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद रखे जाते हैं, उन्होंने कतई नहीं कहा उनके अकायद है। सबसे पहले हमने इस पे लोगों के जवाब इंटरनेट पे देखना शुरू किया, मुख्तलिफ रिलीजियस दाइयों की तरफ से, स्पीकरों की तरफ से, मुख्तलिफ कोचेस की तरफ से, कि जनाब ये जो इन्होंने अकीदा रखा है ईसाइयों के यहाँ मनसूख किया है, इस अकीदे के तहत सारे ईसाई पाकिस्तान के वनरेबल हो गए। क्योंकि सारे ईसाई पाकिस्तान के पहले तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे ना, कि अब वो एक्स्ट्रा वनरेबल हो गए। रियलिटी ये है कि ईसाई, यहूदी क्या अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रखते हैं, या यहूदी क्या अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, ये किताबों में वाज़ेह है। एक सिंपल चैट जीपीटी के या गूगल सर्च चीजें आपके सामने रख देगी। दर हकीकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समझा रहे थे कि अकायद के बावजूद हम फिर भी लोगों से इनसे निकाह कर सकते हैं। आप मुकदमा सुन रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इनके अकायद के हैं के बारे में, फिर भी इन लोगों से निकाह जायज़ है। तो वो क्या प्रीच कर रहे थे? टॉलरेंस,
हम एक ऐसे मुआशरे में खड़े हैं जहां पे किसी मुखालिफ के अकायद बनाने पे या बताने पे लोग डायरेक्ट फतवों पे उतर जाते हैं। अरशद जलाली साहब जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अब मुर्तद हैं या शायद काफिर है। एज एन एवरेज पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, हम एक दूसरे को काफिर हर बात पे डिक्लेयर कर देते हैं, हर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। रियासत भी ये काम करना शुरू हो गई है। हमारे पास कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। अकल ये मानती है कि अगर मैं सलमान पे कोई इल्जाम लगाता हूं कि सलमान की जो ग्रीन शर्ट है वो इतनी मैस्कुलिन नहीं है, तो मुझे कहीं पे ये साबित करना होगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देना होगा कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है, उसके मुताबिक ड्रेस अटायर क्या हो सकता है, और फिर कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं कि अदालती फैसला सेकेंडरी होता है, मॉब जस्टिस का फैसला जरूरी होता है। इसके ऊपर बाकायदा हमने जमातें क्रिएट की हुई हैं, और हमारा हर स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रिलीजियस हो, वो इतना पोलराइज हो गया है कि एक कैंप का बंदा दूसरे कैंप के बंदे से नफरत करता है। एज अ मुआशरा ओवरऑल अगर आप 295 ए, बी और सी को स्टडी करें कि वो कवानीन हैं क्या, उनका मकसद है कि इस्लाम की तौहीन ना की जाए। उनका मकसद ये है कि कोई बंदा इस्लाम को मलाइन ना करे, अंबिया को मलाइन ना करे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सोचे भी ना आंच डालने की। तो एक बंदा जो अपनी सारी जिंदगी डेडिकेट कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, तो आप उसे इल्मी इख्तिलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाउट नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली इनफ मुनाजरे की दुनिया में और बहस की दुनिया में अक्सर कुफार के कलमात की नकल की जाती है बात समझाने के लिए, लेकिन फिर भी ये बात समझ नहीं आती। तकलीफ ये नहीं है कि ईसाई कम्युनिटी वनरेबल हो गया, क्योंकि हमारे मुल्क में ईसाई भी वनरेबल है, हिंदू कम्युनिटी भी वनरेबल है, पारसी कम्युनिटी भी वनरेबल है। फोर्स कन्वर्जन हिंदू बच्चियों के जो केसेस सिंध में होते हैं वो सबको रिपोर्ट होते हैं। तो मैंने कोई लॉन्ग मार्च नहीं देखी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उलेमा की तरफ से होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उलेमा को डिफेंड करना चाहिए, हमारी मोरालिटी को फाइट करना चाहिए वो मुकदमा। लेकिन जो तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से दर हकीकत ये है कि ये बंदा इतना मशहूर क्यों, और ये तकलीफ हमें सिर्फ उन पे नजर नहीं आती। साहिल अदीम पे रोज हमले किए जाते हैं, उनके कैरेक्टर पे, उनकी दौलत पे, उनकी शादियों पे, उनकी गुफ्तगू पे। मुफ्ती तारिक मसूद पे हमले किए जाते हैं, लेकिन फर्क इतना ये है कि साहिल अदीम और मुफ्ती तारिक मसूद पे हमले करते हैं वो लोग जो इतने कंजर्वेटिव या रिलीजियस नहीं होते। और रियलिटी ये है कि अगर गुस्ताखी की बात की जाए तो गुफ्तगू के दौरान और जो इतना ज्यादा काम आप करते हैं उसके अंदर मुफ्ती तारिक मसूद से भी गलती हुई है, जुनैद जमशेद साहब से भी गलती हुई है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ ऐसा शोर वरवला नहीं होता, उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। तो रियलिटी क्या है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या ऐसा डिफरेंट किया जो तारिक मसूद साहब ने नहीं किया, जुनैद साहब ने नहीं किया था, और कई उलेमा से नहीं हुआ। और रियलिटी ये है कि मुझे और आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि एक सेक्ट दूसरे सेक्ट के बारे में पाकिस्तान में क्या सोच रहा होता है, क्या गुफ्तगू कर रहा होता है। हमारे यहाँ मुनाजरे बैन करके सरकार ने यह सोचा कि हमने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने इस्लाम की रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को स्टॉप किया है। हम एज अ मुआशरा ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारी मोरालिटी ड्राइव कहाँ से हो रही है। रियासत भी छेड़छाड़ी उसमें अक्सर औकात करती रहती है, और फिर जब रियासत कानून भी बनाती है जो रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं, अवाम नास को समझाया नहीं जाता कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। हमारे यहाँ ब्लास्फेमी लॉ की बहस तो होती है, गवर्नर इस पर बहस करते हैं, मुमताज़ कादरी को कत्ल कर देते हैं, ये सारे मामला चलते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं की जाती कि ब्लास्फेमी लॉज का फ़िकी वजूद क्या है, इनकी नेसेसिटी क्या है। हमारी इस्लामियात की जो तरबियत होती है उसके अंदर भी फ़िक़्ह का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता कि शरीयत का कानून जो हम सब चाहते हैं, जिसकी एडवोकेसी करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जाकर बात करते हैं, बहस करते हैं, वो डिराइव कहाँ से होगा। लेकिन कुछ नहीं होता। आपने ये बात नहीं सोचनी, क्योंकि आपका फ़िरका या आपका ग्रोह दुरुस्त है। जो मसाइल हमारे सियासी लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे रिलीजियस इल्मी लेवल पर भी एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा खौफनाक बात इस सारे वकूए में यह है कि हमारी अवाम नास कितनी आसानी से लोगों को काफिर या उनका कत्ल जस्टिफाई कर देती है। आखिर में मैं आपको एक सोच, एक फ़िक्र देना चाहूँगा। 3 MPO मेरी अकल के बकौल अली मिर्ज़ा की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया। ऐसा क्या गुस्सा है हमारी अवाम में जहाँ पे 97% लोग मुसलमान हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत के बगैर चल नहीं सकता, कि वहाँ पे हमें हमारे कानूनी इदारों में ट्रस्ट नहीं है कि अगर किसी ने ब्लास्फेमी की है तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा, वो मुकदमा चलेगा, वो बंदा अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा, कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। ज़्यादा क्रिटिकल ये सवाल है, लेकिन अगेन इस सवाल का जवाब कोई सीख नहीं करेगा। ये सवाल आप पूछेंगे नहीं, मैं और आप सब पॉपकॉर्न लेके ये देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लान थान होती है या नहीं। और जब अली भाई बाहर आते हैं, जब वो बाहर आएंगे, अल्लाह उनकी आसानियाँ फरमाए, तो वो क्या बयान जारी करेंगे। उनके मुंह से भी ये सवाल निकलना चाहिए कि 3 MPO मेरी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी क्यों था, और उलेमा के मुंह से भी ये निकलना चाहिए सवाल कि आप उन्हें 3 MPO पे अरेस्ट क्यों करें, हम कौन सा मॉब जस्टिस करने लगे थे। इस विजिलेंटिज्म की वेव को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये स्लोली एंड स्टेडली हर घर के अंदर घुसेगी। बाकी मेरा क्या जाती मौक़िफ़ इस इशू पे इरेलेवेंट है, ना मैं आलिम हूं ना आप हैं, ना ही क्या कहते हैं हमें आलिम बनना चाहिए। हमारा तो ये बहुत अरसे से मौक़िफ़ था कि एक्चुअल उलेमा जिन्होंने फ़िक़्ह पढ़ा हुआ हो उनको सामने आके ओपिनियंस देने चाहिए और ये मेन स्ट्रीम पे डिस्कस होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग दाई के स्टेज से ऊपर ही जा नहीं पा रहे होते, और उस दाई की दुनिया में ही हम घूम रहे होते हैं। बाकी हम सब इंसानों की खैर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करे अली भाई पे अल्लाह आसानियाँ करे, कानून अपना रास्ता ले, लोगों के दिल में रहम आए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। माशाल्लाह ताला असद भाई ने तो यार दिल खुश कर दिया, अल्लाह पाक इनको ज़ाय खैर ता फरमाए, आमीन। बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी आप संभलने की ज़रूरत की बात है कि उन्होंने इस वक्त जो इस मुश्किल वक्त में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो साथ दिया। इसके अलावा जो आप समझ लें कि अशरफ असद जलाली साहब ने जो फतवा दिया इंजीनियर साहब के हवाले से कि भाई ये काफिर हो चुका है, मुर्तद हो चुका है,
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई पहले तो ख़ुद अपने आप को तुम इस्लाम में दाखिल करवा लो। लाखों अहले हदीस आपको जो है वो मुशरिक कबर चाटू समझते हैं, दर इस्लाम से खारिज समझते हैं। जो देवबंदी करोड़ों देवबंदी हैं वो भी आपको कहते हैं कि यार आप जो है वो कबर चाटू हैं, मुशरिक हैं। और जो शिया हैं वो तो वैसे ही आपको नहीं मानते। और यहाँ तक कि आपके अपने फ़िरके के अंदर आपको फ़िरका ख़ताइया कहा जाता है कि आप ख़ताइया फ़िरके के जाओ बानी हैं। तो ये तो आपकी हैसियत है, ये आपकी जाओ उस बात से अहम समझने की औकात है आपके अपने फ़िरके के अंदर और बाकी फ़िरक़ों के नज़दीक। ठीक है, करोड़ों लोग आपको दर इस्लाम से खारिज समझते हैं। तो इंजीनियर साहब को खारिज करने से पहले आप अपने आप को जो है वो इस्लाम में दाखिल करवाएं उनकी नज़र में, ठीक है ना। बाकी अल्लाह पाक जो है वो खैर करें, करम करें। इंजीनियर साहब को अल्लाह पाक जो है हिफाजत फरमाएँ, उनकी टीम की हिफाजत फरमाएँ, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह पाक हर उस बंदे की हिफाजत फरमाएँ जो अल्लाह पाक के दीन की खिदमत कर रहा है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।